Hello bachcho, let's read this question. The question says Yersinia pestis is used as biological weapon. It causes a disease, smallpox or plague or tularemia or anthrax. So इस क्वेश्चन में चार ऑप्शंस दिए गए हैं। चार ऑप्शंस में चार डिजीज का नाम मेंशन किया गया है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा डिजीज Yersinia pestis इसके वजह से होता है जो कि एक बायोलॉजिकल वेपन के रूप में यूज किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है बायोलॉजिकल वेपन। बायोलॉजिकल वेपन। सो ये टर्म का मीनिंग क्या है पहले वो जानेंगे। बेसिकली ये बायोलॉजिकल वेपन होते हैं कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स। ये होते हैं बायोलॉजिकल एजेंट और ये जो एजेंट है वो हार्मफुल होते हैं। ये होते हैं हार्मफुल और ये हार्मफुल बायोलॉजिकल एजेंट को यूज किया जाता है एक वेपन के रूप में। क्यों? क्योंकि कुछ डिजीज या डेथ इसके पर्पस में, मतलब एक लार्ज स्केल में डेथ या डिजीज हो, इसलिए ये हार्मफुल बायोलॉजिकल एजेंट को एक वेपन के रूप में यूज किया जाता है। इसी को कहा जाता है बायोलॉजिकल वेपन। सो यर्सिनिया पेस्टिस, यर्सिनिया पेस्टिस, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया है यर्सिनिया पेस्टिस, ये बेसिकली एक बैक्टीरिया है। ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और उसके साथ साथ ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया भी है। ये एक ग्राम नेगेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है जो प्लेग ये डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लेग ये डिजीज को हम लोग ब्लैक डेथ ये नाम से भी जानते हैं। ब्लैक डेथ। बेसिकली ये जो डिजीज होता है इसमें ब्लैक स्कैब्स नजर आते हैं, फीवर्स होता है और स्किन में सोर्स हो जाते हैं। इसलिए ये जो डिजीज है ये ब्लैक स्कैब्स के कारण इसको ब्लैक डेथ डिजीज कहा जाते हैं। और ये जो डिजीज है ये कैसे ट्रांसमिटेड होता है? ये ट्रांसमिटेड होता है एक रैट फ्ली से। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक रैट फ्ली। और ये जो रैट फ्ली है उसका साइंटिफिक नेम है जेनोप्साइला। ये है जेनोप्साइला स्पीशीज। सो ये जेनोप्साइला इस प्लेग डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या होता है कि ये रैट के बॉडी में एंटर कर जाते हैं ब्लड सकिंग के माध्यम से। सो उसके बाद जब ये एक रैट को इन्फेक्ट करता है वो रैट ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर देता है। इस तरीके से क्या होता है कि रैट के माध्यम से ये ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ये जो यर्सिनिया पेस्टिस है इसको बायोलॉजिकल वेपन इसके रूप में इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। बाकी ऑप्शंस बेसिकली पहला है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ये यर्सिनिया पेस्टिस नहीं है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वेरियोलस वायरस। एक वायरस होते हैं उसका नाम है वेरियोला वायरस। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नंबर सी में आते हैं टूलरेमिया। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है फ्रांसिसेला। फ्रांसिसेला ट्यूलरेंसिस। ये है इसका साइंटिफिक नेम। ये जो टूलरेमिया डिजीज है इसको रैबिट फीवर भी कहा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। और लास्ट है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स ये डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक बैसिलस बैक्टीरिया।
बैसिलस एंथ्रासिस। ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।